नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। मृतकों की कुल संख्या हुई 211। झारखंड के 12 जवानों सहित 926 पुलिसकर्मियों को कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पदक देने की घोषणा की गई। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। और शहरी क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की हुई शुरुआत। 100 दिनों की रोजगार गारंटी नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर के रहने वाले थे। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 211 हो गई है। राज्य भर में अब तक कुल 20,950 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 62% से अधिक हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,726 है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन स्थित ट्रेन की बोगियों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा सके, इसके लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन में 10,40,000 रुपए से 26 आइसोलेशन कोच बनकर तैयार है। प्रति कोच 8 बिस्तर के हिसाब से 472 बेड हैं, लेकिन रेलवे द्वारा बनाए आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल प्रशासन अभी नहीं कर रहा है, जबकि एमजीएम और टीएमएच में सीसीयू फुल है। संक्रमित मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। इसका कारण यहां स्टाफ एवं डॉक्टर्स की सुविधा का न होना बताया गया है। टाटानगर में सबसे अधिक 26 बोगी को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। रेलवे कोच में ही वॉशरूम, टॉयलेट है, वॉश बेसिन भी है। लोअर बर्थ के बीच दवा की टेबल, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाएगा। मच्छरदानी भी मिलेगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कुजू बाजार टांड और कुजू नर्सिंग होम के पास बनाए गए कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वॉरियर्स की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य जांच की गई। टीम द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान लोगों से हाल के दिनों में उनके अन्य राज्यों से संबंधित यात्राएं, तापमान जांच, कोरोना संबंधित लक्षणों सहित अन्य विषयों पर जानकारी ली गई और जिनमें भी कोरोना संबंधित लक्षण पाए गए उन्हें कोरोना जांच की सलाह दी गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर
2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 215 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता पुलिस पदक दिया जाएगा। वीरता प्राप्त करने वालों में झारखंड के 12 पुलिस के जवानों के नाम शामिल हैं। झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों में आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी दीपक कुमार, विभाष तिर्की, हेमंत कुमार चौधरी, अजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह, शंभू कुमार सिंह, विमलेश कुमार त्रिपाठी, जुरेंद्र सोय, शशि रंजन कुमार पांडे, राजेश कुमार साहू और तसादुक अंसारी को पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 55 सीआरपीएफ से, 81 जम्मू कश्मीर पुलिस से, 23 उत्तर प्रदेश पुलिस से, 16 दिल्ली पुलिस से, 14 महाराष्ट्र और बाकी अन्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से रिले किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संदेश के ठीक बाद स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का भी प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संदेश और विशेष रेडियो रिपोर्ट के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार कल शाम 6:40 पर होगा, जबकि जिले में आजकल और समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम का प्रसारण स्थगित रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते विधायकों और सांसदों को फोन से ही समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। इस बार पास जारी नहीं होने के कारण सांसद विधायकों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं होंगे। इस वर्ष मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आम लोगों की गैलरी में 500 कोरोना वॉरियर्स नजर आएंगे। इधर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कल रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। समारोह में भाग लेने वाले पदाधिकारियों, कोरोना वॉरियर्स और मीडिया के लोगों को और इनके वाहनों को छोड़कर अन्य का प्रवेश बंद रहेगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य का प्रतीक चिन्ह जारी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सभी लोगों को ये प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान से जुड़ा है। इसमें राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक खनिज संपदा को भी समाहित किया गया है। अनावरण किया गया क्योंकि झारखंड का जो एम्ब्लेम था वो उसमें जो नेशनल प्रतीक नहीं था, जो स्तंभ होना चाहिए वो नहीं था, सब स्तंभ, इसलिए उसको चेंज किया गया। 20 साल के बाद चलिए बहुत अच्छा, झारखंड के लिए बहुत अच्छा समय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि ये प्रतीक चिन्ह झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करता है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर बाद उपराजधानी दुमका पहुंची। राज्यपाल कल सुबह 9 बजे दुमका पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण करेंगी और मिलीजुली परेड की सलामी लेंगी। इस मौके पर राज्यपाल लोगों को संबोधित करेंगी और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
भारत देश का गौरवमय राज्य झारखंड, जिसका अब से होगा नया प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर हेमंत सरकार झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आपको समर्पित कर रही है। इस चिन्ह में 5 मुख्य चीजें शामिल हैं, जिसमें से हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को, हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्राचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को, अशोक स्तंभ भारतवर्ष के साथ राज्य के अटूट संबंध को, पलाश के फूल प्राकृतिक सौंदर्य और अंत में मनमोहक चित्रकारी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। झारखंड हमारा मान है, झारखंड देश की शान है। गौरवमय राज्य झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह अब हर झारखंड वासी को समर्पित है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के बाद अंग्रेजी में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर भी रात 9:30 बजे से प्रसारण होगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को फिटनेस का संदेश देने के लिए चाईबासा में जायंट्स ग्रुप की ओर से फ्रीडम फॉर फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद सांसद गीता कोड़ा ने लोगों से फिट रहने के लिए साइकिलिंग की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पूर्व की जो राजकीय चिन्ह था उसमें जो बदलाव हुए हैं वो आपके सामने है। आज इस चक्राकार प्रतीक चिन्ह में राज्य के संस्कृति, समृद्धि, यहाँ की परंपरा, इस राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको दिखेगा। आज चूंकि ये प्रतीक चिन्ह राज्य का एक ऐसी पहचान या ऐसी ताज कही जा सकती है जिसको देखने के बाद अपने आप में गौरव महसूस। ये थोड़ा इससे पूर्व की जो प्रतीक चिन्ह थी उसमें थोड़ी सी इसका अभाव देखने को मिला। आकांक्षी जिला पश्चिमी सिंहभूम अब नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ चेंज नामक नए डैशबोर्ड संस्करण से जुड़ गया है। नए डैशबोर्ड से जुड़ जाने के बाद यहां संचालित होने वाले सभी विकास कार्यों की प्रगति ग्राफ के माध्यम से भी देखी जा सकेगी। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। जिला पश्चिमी सिंहभूम अब नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज नामक नए डैशबोर्ड संस्करण से जुड़ गया है। पिछले दिनों नीति आयोग ने जिले को नए डैशबोर्ड से जुड़ने के बारे में एक कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी। नए डैशबोर्ड से जुड़ जाने के बाद यहां संचालित हो रहे सभी विकास कार्यों की प्रगति ग्राफ के माध्यम से भी देखी जा सकेगी। अब जिले में विकास के जो भी कार्य किए जाएंगे या जो भी योजनाएं संचालित की जाएंगी उनकी सीधी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए की जा सकेगी। उम्मीद की जा सकती है कि इस आकांक्षी जिले में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर यह डैशबोर्ड कारगर साबित होगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शिखर पोस्टनी गांव से कल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल, 21 सिम कार्ड और एक बाइक तथा कई एटीएम बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना अंतर्गत डारियो की पहाड़ी पर आज अभियान के दौरान जिला पुलिस और झारखंड जैगुआर की संयुक्त टीम के साथ प्रतिबंधित पीएलएफआई के दस्ते की मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम को भारी पड़ता देख उग्रवादी अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। और कल राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 15 और 16 अगस्त को राज्य के दक्षिणी इलाकों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में कल आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों की कुल संख्या हुई 211।
झारखंड के 12 जवानों सहित 926 पुलिसकर्मियों को कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पदक देने की घोषणा की गई। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद 7 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित और शहरी क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की हुई शुरुआत। 100 दिनों की रोजगार गारंटी नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना। नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे। अरे आप ये क्या कर रही हैं? बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें। किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है। उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। माहवारी प्रारंभ होती है। उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है। याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा जनहित में जारी। इस स्वतंत्रता दिवस पहली बार पूरे देश के साथ हमारा राष्ट्रगान गाइए। आज से लेकर 15 तारीख तक अपने मोबाइल से g.co/Sounds of India साइट पर जाकर जन गण मन अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए। AI टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आवाज को एक संगीत वाद्य